हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी पर। आज हमारी प्रथम क्लास है वर्णमाला की। आज आपको हम बताने वर्णमाला के बारे में जा रहे हैं। बच्चों, उससे पहले हमें ये बताइए कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को कहते क्या हैं। क्या वर्ण कहेंगे, कि शब्द कहेंगे, कि ध्वनि कहेंगे, कि वर्णमाला कहेंगे। तो बच्चों, इसका आंसर क्या है? वर्णमाला ही है। बच्चों, वर्णमाला को समझने से पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि वर्ण क्या है। आखिर हम लोग कहते हैं ना वर्ण, तो वर्ण है क्या? तो वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और ध्वनि जो हमारी सबसे छोटी इकाई है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि ही है। तो ये ध्वनि है क्या? जो हमारे मुख से जो हम बोलते हैं आ, जैसे हमने बोला, तो उसमें क्या निकला? आ साउंड निकला है जो, और वो हमारे कानों में पहुंचा। तो यानी कि जो एक साउंड जो है, इसी को ही हम ध्वनि कहते हैं, जो हम मौखिक बोलते हैं और सुनते हैं। इसे हम देख नहीं सकते। और वर्णमाला में क्या होता है? हम इसी के जो मौखिक बोला गया है, जो सुना है, उसी को ही हमने एक आकृति में दे दिया, ये शैली में दे दिया। तो इसी को ही आ ई उ, ये क्या है? ये लिपि है। इसी को ही हम देवनागरी लिपि में अपनी बोली जाती है हिंदी भाषा। जैसे ए है, हम लोग की देवनागरी में क्या है? ए इस तरीके से लिखा जाता है। वही ए जो है हमारे रोमन लिपि भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ए इस तरीके से लिखा जाता है। तो अपनी अलग अलग भाषा में अलग अलग लिपि होती है। जैसे पंजाब में गुरुमुखी होती है, वैसे ही सबकी अपनी अपनी भाषाओं में लिपि होती है। बच्चों, इसी तरीके से वर्ण को हमने क्या जाना कि ध्वनि का लिखित रूप होता है, उसे वर्ण कहते हैं। और ध्वनि किसे कहते हैं? वर्ण का मौखिक रूप होता है, उसे ध्वनि कहते हैं। बच्चों, अब उसके बाद आते हैं वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हम उसे स्वर और व्यंजन 2 ही बताएंगे। स्वर में भी एक क्वेश्चन ये होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आखिर स्वर होते कितने हैं, स्वर हैं कितने। तो बच्चों, अगर पूछा जाए कुल स्वर कितने हैं, तो 13 हो जाते हैं हमारे। आ बड़ा, आ छुटी बड़ी, छुटो, ऊ ऋण, ए आए ओ आओ अंगहा। लेकिन अगर यही कहा जाए कि स्वर के उससे लगा के पूछा जाए, या हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए, तो 11 होते हैं। और व्यंजन ये हो गई, स्वर की बात हो गई। तो स्वर जो होते हैं हमारे बच्चों, ये होते हैं कुल अगर पूछा जाए तो 13। अब आते हैं व्यंजन बच्चा। व्यंजन में क्या हम लोगों ने परिभाषा को जाना था, और स्वर की परिभाषा। वैसे स्वर की परिभाषा क्या है, आप लोग ये बताइए। तो बच्चों, स्वर की परिभाषा क्या है? वे वर्ण जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, या कहें कि वे वर्ण जो स्वयं उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जिनके उच्चारण के लिए स्वर की मदद लेनी ही पड़ती है, उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे हम का, खा, गा, ये क्या है? ये व्यंजन है। इनमें हमारा का नहीं है छिपा। अगर लेकिन कहा जाए कि ये का हमारा इस तरीके से का दे दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये वर्ण कहलाएगा, क्योंकि इसमें आ हमारा शामिल है, आ इसमें छिपा हुआ है। तो ये जब छिपा हुआ, तो ये हमारा व्यंजन नहीं कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा वर्ण। तो ये व्यंजन और स्वर हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद जैसे अब ये आता, आखिर ये अंग आह हमारे स्वर में आते हैं, फिर ये क्यों हमारे स्वर की गिनतियों में नहीं आते हैं? ऐसा इसलिए है, ये इसलिए हो जाता है कि जैसे हम लोगों ने कहा ना, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि जिनका उच्चारण स्वर की मदद लेनी ही पड़ती है। तो जैसे हमने का लिया, इसमें का लिखा, का में क्या हम अंक की बूंदी लगाएंगे जब, तो क्या होता है? ये अंक की बूंदी लगाने से ये क्या कहलाएगा? कह, का कहलाएगा। फिर का में अगर इस तरीके विसर्ग लगाएंगे तो कहा हो जाता है। तो इनका उच्चारण बदल गया, चेंज हो गया इनका उच्चारण, इसीलिए ये व्यंजन के इसमें आ जाते हैं।
और यही चीज़ अगर हम अंगाहा में कहें तो अंगाहा की परिभाषा क्या होती है कि ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जब ये स्वतंत्र रूप से बोले ही जाते हैं या किसी की सहायता नहीं लेते हैं तो ये सहायता आके क्यों ले रहे हैं? अगर ये व्यंजन में अगर हैं तो व्यंजन में है तो ये व्यंजन में स्वर की सहायता ले रहे हैं, तो ये इसलिए स्वर के इसमें नहीं रखे जाते। अगर इनको कहेंगे आ को अगर निकाल दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? अंग की बूंदी कहलाई जाएगी और ये क्या विसर्ग कहलाया जाएगा। अगर हम ये व्यंजन है तो ये स्वर की सहायता ले रहे हैं तो ये व्यंजन में आ जाएंगे, और ये अगर सहायता नहीं ले रहे हैं तो अंगा में। इसीलिए इन दोनों के बीच की कड़ी में ये रखे जाते हैं अंग और आहा, इसीलिए इनका नाम भी रख दिया गया आयोगवाह। आयोगवाह बच्चों, ये परिभाषा आयोगवाह की जो बड़ा एक अलग शब्द है, जो अक्सर परीक्षाओं में कहा जाए तो पूछा जाता है आयोगवाह। इन दोनों को इसीलिए नाम दिया गया आयोगवाह। आ का मतलब है आ का योग, और वाह का मतलब होता है वहन करना, यानी व्यंजन का अर्थ जो वहन करे वो वह हो जाता है। इसी को ही इन्होंने इसीलिए आयोगवाह कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? वे वर्ण जो आ के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, आयोगवाह कहलाते हैं। अगर ये कहा जाए ना कि आखिर ये व्यंजन है, तो जैसे हम लोग कोई भी शब्द लेते हैं, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन आने वाली जो परीक्षाएं जो अभी तक हुई हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे क्या सुनीता है, या कोई भी हम ले सकते हैं शब्द को। जैसे सुनीता को अगर वर्ण विच्छेद करें तो क्या होगा? श उ न ई त आ, यानी कि इनमें भी तो स्वर लगे हैं, मात्राएं लगी हुई हैं। देखिए ऊ है, बड़ी ई है, बड़ा आ, लेकिन ये क्या, ये भी तो स्वर की मात्राएं हैं। लेकिन फिर भी ये क्या है, हम इसको नहीं सही ढंग से नहीं लिखा मानेंगे। इसको क्या, इस तरीके से जब पाई मात्रा का प्रयोग किया गया तब हमने इसको जाना कि ये सुनीता लिखा हुआ है। तो हमारा एक देवनागरी लिपि में लिखा हुआ एक लिपि है शैली से, इसी के आधार पे हम लोग इस भाषा में लिखते हैं सुनीता। और एक चीज़ और भी होती है, जैसे आ, बड़ा आ, छुटी, बड़ी ऊ, आओ, ओ, ऋण ए आए, ओ आओ, ये क्या है? इनकी एक मात्राएं होती हैं जिनका हम यूज करके हम इनको बदल देते हैं। जैसे का, अगर ये का कहा जाए, का में अगर बड़ी की मात्रा अगर लगाई जाए, जैसे कहा जाए तो क्या हो जाए? की हो जाएगा। तो ये क्या है, हम इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोलते। अगर कहा जाए कि इन्हें बोलो का को बिना स्वर की सहायता से बोलो, तो क्या हम बोल सकते हैं? नहीं, बोलना नहीं, असंभव है, ये नहीं बोला जा सकता। लेकिन अगर स्वर को शामिल कर दिया जाए तो हम इसको बोल सकते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं कि, अब हम इसे बोल सकते हैं कू। तो हम क्या है, जब इनको स्वर की मदद मिली, जब इनका स्वर लगाया गया तो हम इनको आराम से बोल सकते हैं, और बिना स्वर के हम इनको उच्चारित करके नहीं बोला जा सकता है। आगे हम आपके लिए वीडियो में स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे। थैंक यू।